नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी श्रोतागणों का अपने चैनल द रुद्र अवतार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, शिव जी क्यों लगा के रखते हैं अपने पूरे शरीर में भस्म, और उनके भक्त क्यों लगाते हैं भस्म का टीका? आपने भी लगाया होगा, तो मैं आज आप लोगों को यही बताने जा रहा हूं। दोस्तों, चैनल के साथ बने रहे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, क्योंकि यहीं पे सारी शिव जी से जुड़ी हुई जानकारियां आपको मैं देते रहता हूं। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी विलंब के कहानी का स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, शिव पुराण में इस विषय में जानकारी मिली है, इस विषय का उल्लेख है कि क्यों शिव जी अपने शरीर में भस्म लगा के रखते हैं, जिसका कि मैं हिंदी में अनुवाद करके सिर्फ आप लोगों के लिए लाया हूँ। दोस्तों, एक संत था जो जंगल में ही रहता था और वह शिव पूजन में हमेशा लगा रहता था। अधिक समय उसका तपस्या में ही बीतता था। वह खाने में केवल फल तथा हरी पत्तियां का ही सेवन करता था, इसीलिए उसका नाम प्रणत पड़ चुका था। दोस्तों, उन्हें अपने तपोवन से बहुत शक्तियां प्राप्त हो गई थी। जंगल के सारे जीव जंतु, पक्षी, पेड़ पौधे आदि सभी उनका बहुत सम्मान करते थे। उनके एक इशारे पे बहुत सारी उनकी बातें मान ली जाती थी, जैसे कि जल का उनके आश्रम में आ जाना आदि आदि आदि। फल, कंद, मूल आदि जब भी उनको जरूरत पड़ती थी, उन्हें अपने आश्रम से कहीं नहीं जाना पड़ता था, वो आ जाती थी। परंतु एक दिन उन्होंने विचरण करने के लिए सोचा। तत्पश्चात वो बाहर निकले और वह गए भोजन खुद के लिए स्वयं इकट्ठा करने। तो जंगल में भोजन इकट्ठा करते वक्त वह देखते हैं कि एक कांटा उनके आगे हाथ में लग गया और उनका कांटा से थोड़ा सा लहू के समान कुछ निकला, मगर वह देखते हैं कि उनका लहू लाल नहीं है और उनके शरीर से लहू नहीं निकलता, बल्कि उस स्थान पर पेड़ पौधे, पत्तियां तथा फूलों की खुशबू निकलती है और हरी हरी पेड़ों पौधों का रस निकलता है। यह देखकर वह चौंक गए। उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें लगा कि मैं इतना पवित्र हो गया हूँ, मेरा शरीर इतना पवित्र हो गया है कि मेरे अंदर से खुशबू आती है, लहू की नहीं बल्कि पेड़ पौधे की सुगंधित खुशबू आती है। और यह देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुए। साथ ही साथ उन्हें घमंड भी हो गया। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, उन्हें अपने ऊपर और अपने तपस्या पर बहुत ज्यादा घमंड होने लगा तभी से। और उन्होंने यह सोचने की गलती कर दी कि संसार में सबसे ज्यादा पवित्र वह ही हैं, और प्रणत ने यह सोचा कि दुनिया में सारे लोग उनसे कम पवित्र हैं और वही सबसे ज्यादा गुणवान हैं। यह सारी लीला महादेव जी देख रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। महादेव यह देखकर सोचे कि चलो मैं इनकी आज परीक्षा लेता हूँ। उन्होंने एक साधु का वेश धारण किया और जंगल में आए। जंगल में आकर उन्होंने प्रणत से पूछा, तुम इतने प्रसन्न क्यों? तो उसने सारी घटना बताई भोले बाबा को, जो कि उनको साधु के वेश में दिख रहे थे। उन्होंने कहा, मैं इतना पवित्र हूँ कि मेरे रक्त से खून नहीं अपितु फूल पत्तियों आदि का रस निकलता है और मेरे शरीर से शिव सुगंध आती है। मैं इस दुनिया में सबसे पवित्र हूँ। शिव जी ने जो वेश धारण किया हुआ था दोस्तों साधु का, उन्होंने उनकी बात को ध्यान से सुना और कहा, वत्स, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और कहा, पेड़ पौधे, फूल पत्तियां, शरीर, सभी भौतिक चीजें जलकर एक दिन राख हो जाती है। और यह कहकर उन्होंने तुरंत ही अपनी उंगली काट दी। शिव जी के उनके उंगली काटने पर उनके शरीर से राख निकलने लगा। साधु यह देखकर चौंक गया। वह समझ गया कि आज साक्षात महादेव खड़े हैं उनके आगे। उसके आगे उन्हें अपने भूल का पश्चाताप हुआ। वह तुरंत महादेव के चरणों में गिर गए और क्षमा मांगने लगे। महादेव ने उन्हें उठाया और कहा, वत्स, तुमने मेरी बहुत भक्ति की है, मगर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। और ऐसा मान्यता है कि तभी से भोले बाबा के शरीर पर भस्म लगाया जाता है, राख लगाई जाती है, ताकि इस दुनिया में किसी को भी घमंड ना हो और याद रखे कि महादेव ने ही सबको बनाया है। दोस्तों, तो ये थी आज की कहानी। दोस्तों, मुझे पता है आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगती है और
मेरे से आप बहुत प्यार करते हैं दोस्तों, मेरे चैनल को आप शेयर करें। साथ ही साथ दोस्तों, आज जो महादेव के भक्त हैं वो इस घटना के बाद कमेंट में लिख के जाएंगे हर हर महादेव। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय बजरंग बली।